देखो पावर शेयरिंग वाला आज हम चैप्टर एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरी वाले होंगे। ये है आपकी सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है आपके, राजधानी शहर ब्रुसेल्स में कितने लोग देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजधानी शहर ब्रुसेल्स में कितने लोग फ्रेंच और डच बोलते थे। तो इसका सीधा आंसर है 80%। तो कितने थे? 80% फ्रेंच बोलने वाले और 20% 20% थे वो डच बोलने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया? 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, समय के साथ, ठीक है। तो कितनी बार किया था उन्होंने? 4 बार संशोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें से विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष होता है, इससे देश की अस्थिरता सुनिश्चित होती है, इससे विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष कम करने में मदद मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी और सी, ठीक है। इसमें अस्थिरता सुनिश्चित, ठीक है, और देश में विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष कम होने की संभावना होती है, सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा कौन सी थी, ठीक है। तो ये पढ़ ही लिया है आपने, सिंगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम में कौन सा समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली था? कौन सा था? जर्मन, फ्रांसीसी, डच, ठीक है। तो कौन सा था इसमें? फ्रांसीसी जो थे समृद्धशाली और शक्तिशाली थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सा समुदाय समृद्धशाली और शक्तिशाली था, ठीक है। तो कौन से थे? फ्रेंच। दोबारा से आ गया क्वेश्चन, श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा कौन सी बोली जाती थी? कौन सी भाषा बोली जाती थी आधिकारिक भाषा? तो कौन सी थी? सिंगली, ठीक है। तमिल भी थे, परंतु तमिल को उन्होंने आधिकारिक भाषा नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसमें विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष होता है, इसमें देश में अस्थिरता सुनिश्चित की जाती है, संघर्ष कम होने में मदद मिलती है। तो इसके अभी BC हमने दोबारा से पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है, कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 4 बार। ब्रुसेल्स में कौन कौन से बोलने वाले थे? तो 80% कौन थे? फ्रेंच बोलने वाले और 20% डच बोलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीसरी स्तर की सरकार की क्यों आवश्यकता क्यों है, सॉरी, ठीक है। बड़ी संख्या में समस्याएं और मुद्दे हैं जिनकी स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छा निपटारा किया जा सकता है, और भारतीय राज्य बड़े और आंतरिक रूप से विविध हैं। यही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, क्योंकि बड़ा राज्य है हमारा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समझ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल की उदय, जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, कि गठबंधन सरकार के योग की शुरुआत। बेहतर समझ क्या हो सकती है? तो इसमें क्या राजनीतिक दलों का उदय होता है, ठीक है। जब एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो बहुमत गठबंधन सरकार का, ठीक है, गठबंधन सरकार एक की शुरुआत होती है, सभी कारक मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान में कब इकाई बन गई, ठीक है। तो कब बनी थी इसकी? 1992 में। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं?
तो 47%। ठीक है, आपकी बुक्स में 47 बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, पहले वैसे हैं, इसका 52 हो गए हैं, राज्य सूची में से हटा दिया है। तो 66 थे, उनमें से 5 को निकाल दिया। ठीक है, कितने को निकाल दिया है? 5 को निकाल करके इसमें लागू कर दिया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं निर्धारित हैं? ठीक है, कितनी है? 8। अब कितनी है? 22 है। 4 भाषाओं को और कर दिया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है, जो 8वीं अनुसूची में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सात संघ का उदाहरण है? स्पेन, भारत, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो कौन है? स्पेन और भारत, ये फेडरल सरकार का उदाहरण है। संघीय देश नहीं है। मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, भारत। कौन नहीं है? तो इसका मलेशिया। अमेरिका भी है, बेल्जियम भी है और भारत भी है। ठीक है, संघवाद का अर्थ होता है एकात्म सरकार का एक रूप, रंगों सरकारों का एक रूप, दो या कई स्तरों वाली सरकार, एकात्म सरकार का एक रूप और रंगों सरकार का रूप। ठीक है, तो ये इसमें ये होगा 2 स्तरों वाली सरकार। ठीक है, 2 या कई स्तरों हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार का तीसरा स्तर है? ठीक है, कौन सा है? पंचायती राज। पहला कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट और फिर है लोकल गवर्नमेंट। तो आपका पंचायती राज वाला है। नेक्स्ट है इसमें समुदाय, कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक है? तो कौन है? सिंगली है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जिसमें विभिन्न दलों के बीच समझौता किया गया हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच साझा की गई हो सकती। ठीक है, यूरोपीय संघ की संसद को क्या कहते हैं? यूरोपीय संघ की संसद कहाँ है? ठीक है, तो बेल्जियम में। नेक्स्ट है, सत्ता साझेदारी बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व है सभी जातीय समूह में उनकी जनसंख्या के अनुसार सत्ता की साझेदारी। ठीक, साझा कर लिया उनकी संख्या के अनुसार। ठीक है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंकाई तमिलों ने पार्टियों पार्टियां क्यों बनाई और संघर्ष क्यों किया? अब देखो इसमें, तमिलों को एकाधिकार भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त देने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तमिलों के लिए कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, कोई आधिकारिक भाषा नहीं थी, कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया था उनके लिए। ठीक है, सिंगलियों के लिए दिया गया था, तो इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। देश की कुल जनसंख्या का 59% जो डच बोलता है कहाँ रहता है? ठीक है, 59% देश का कहाँ रहता है? फ्लेमिश में, फ्लेमिश क्षेत्र है, वहाँ पर 59 डच बोलने वाले रहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में हो रहा था? कब हो रहा था? 1948 में। 1940, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो 4 बार। विशेष वाला ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? क्षैतिज मतलब ओरिजेंटल। क्या होगा इसका? सरकार के विभिन्न बीचों में सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम में समुदाय सरकार का चुनाव कौन करता है? कौन करता है वहाँ का? केवल एक भाषाई समुदाय। देखो, बेल्जियम में समुदाय सरकार का चुनाव कौन करती है? तो अलग अलग समुदाय के लिए सरकार बनाने के लिए दिया जाता है। तो जैसे वहाँ पर है जैसे डच हैं तो डच वाले अलग, फ्रेंच वाले हैं, उनके लिए अलग तरीक़ा से जनसंख्या के आधार पर क्या दिया गया है इसमें? अपने चुनाव कराने का, सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, ओशो के सिद्धांत का गृह युद्ध हुआ था कहाँ पर? श्रीलंका में। श्रीलंका में गृह युद्ध चला था, सिविल वॉर। सरकार के उच्च व निम्न स्तर के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ पर है? ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर। ठीक है, उच्च स्तर से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर कहलाता है। ठीक है, ओरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। निम्न में से कौन सा सत्ता साझे का वैध कारण नहीं है? ठीक है,
बहुसंख्यक के लिए, लोकतंत्र का अभिन्न अंग होने के लिए, ठीक है, तनाव कम करने के लिए, राजनीतिक अस्थिरता कम करने के लिए, तो बहुसंख्यक की बात के लिए, ठीक है। ये वैध कारण नहीं है, और भी वैध कारण है, ठीक। बेल्जियम की कितनी जनसंख्या जर्मन बोलती थी? तो 1%। नेक्स्ट है इसका, भारतीय तमिल किस देश से संबंधित हैं? भारतीय तमिल हैं जो किस देश? श्रीलंका से। श्रीलंका में चल रहा है उनका, क्योंकि वे बागानों में काम करने के लिए पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, वो उन्हें वहाँ पर ले गए थे और वो वहीं पर बस गए थे। उनके लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया था। देखो, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, इसको पढ़ लिया है, इतनी बार संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। BSc इसमें है, ये बेल्जियम, ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखो, ये कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ बनाने के लिए एक साथ जो मुख्यालय के रूप में चुना गया था, वो कौन सा था? वो ब्रुसेल्स। कौन सा था वो? ब्रुसेल्स था। बेल्जियम की सीमा नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और किससे लगती है? जर्मनी से, ठीक है। बेल्जियम की जो सीमा है नीदरलैंड से भी लगती है, फ्रांस से, लग्जमबर्ग और जर्मनी से लगती है, ठीक है, बेल्जियम। जिन लोगों के पूर्वज औपनिवेशिक काल के दौरान बागान मजदूरों के रूप में भारत से श्रीलंका आए थे, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारतीय तमिल, ठीक है। बेल्जियम में है, ठीक है। बेल्जियम में क्या है? देखो, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है? नहीं, ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। अब देखो, इसमें चित्र दिया गया है, चित्र क्या दर्शा रहा है इसमें, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या दर्शा रहा है इसको? क्या दर्शाएगा? तो इसमें दर्शा रहा है कि यह जर्मनी गठबंधन सरकार चलाने की समस्याओं से संबंधित है, ठीक है, कि गाड़ी में इसमें लगा हुआ है कि जर्मन की जो गठबंधन सरकार है उसको चलाने से संबंधित है, इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें कथन कारण सही दिया गया है, कौन सा कथन सही है? कथन कारण वाले हैं। 1956 में सिंगली को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। ये सही है क्या अभिकथन? ठीक है। कारण देखो, श्रीलंका की सरकार सिंगली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती है, तो इसमें बताएंगे क्या होगा इसमें? तो पहला सही है, ठीक है, इसमें ओ, ठीक है, आधिकारिक एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त देने के लिए अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। तो इनके कथन कारण वाले देख लेना, ठीक है। अब इसमें केस दे रखा है, इसमें सर्वमान्य मूल नियम के अनुसार देश की राष्ट्रपति किसी समुदाय से होना चाहिए, ठीक है। किससे होना चाहिए? इसमें पैसेज है, पैसेज के अनुसार देख लेंगे, आप पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देंगे, तो इसका आंसर होगा कैथोलिक एशियाइयों का मारोनाइट संप्रदाय से, ठीक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता साझेदारी कैसे होती है? तो कैसे होती है? मतदान, सर्वोच्च मतदान के द्वारा। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत। कौन सी है? बेरूत है, ठीक है। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। लेबनान में किस प्रकार की सरकार है? लेबनान में समुदाय की सरकार है, ठीक है। वहाँ अलग अलग समुदाय जैसे हैं, भाषाई आधार पर जो समुदाय बने हुए हैं उसी के आधार पर उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट है, लेबनान की ईसाई समझौते के तहत लेबनान के ईसाई किस देश में संरक्षण नहीं मांगने पर भी सहमत हुए, और लेबनान के मुसलमान किस देश के साथ एकीकरण नहीं मांगने पर भी सहमत हुए? कौन सा है इसका? फ्रांस और सीरिया, ठीक है। अब भी इसका चला रहता है। नेक्स्ट पैसेज, ये पैसेज है, इसको पढ़ लेंगे।
पढ़ने के बाद इसका आंसर देंगे। ठीक है, कितनी बार संशोधन हो गया? 4 बार। ठीक है, बेल्जियम का संविधान निर्धारित करता है केंद्रीय सरकार, किसको करता है? तो बराबर होगी, सरकार को बराबर, जिसमें मंत्री सबके बराबर होंगे। बेल्जियम की समुदाय सरकार का चुनाव कौन करता है? तो केवल वहाँ भाषा के समुदाय, जैसे डच बोलने वाले अपने डचों को, जर्मनी वाले को जर्मनी को, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, फ्रेंच वालों को फ्रेंच। ठीक है, समुदाय सरकार के पास किन किन क्षेत्रों में शक्तियाँ होती हैं? किन किन क्षेत्रों में शक्तियाँ होती हैं? संस्कृति, शिक्षा, भाषाई, इनमें सभी के आधार पर होती है। जैसे श्रीलंका में सभी पर है। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है जिसे कहते हैं दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। ठीक है, दोनों समुदाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई है उसमें। ठीक है, तो ये इसके थ्योरिटिकल क्वेश्चन है इसमें। श्रीलंकाई तमिल लोगों में अलगाव की भावना बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो बहुसंख्यक है। ब्रुसेल्स के लिए 1970 से 93 का एक महत्व है, इसमें 4 बार संशोधन किए गए थे। बेल्जियम किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में। ध्यान रखना इसमें। इल्म शब्द का अर्थ होता है राज्य। इल्म का अर्थ क्या होता है? राज्य। श्रीलंका में जनसंख्या की दृष्टि से बहुमत किसका है? सिंहलियों का। अब देखो इसमें हल दिया रखा है इसमें, तो इसको थोड़ी वाले क्वेश्चन कर लेना, पढ़ लेंगे इसको रोक रोक करके। सत्ता के बंटवारे के लिए किसी एक लाभ की व्याख्या करें। सत्ता के बंटवारे क्या लाभ हो सकता है? सामाजिक संघर्ष एक लाभ। सामाजिक संघर्ष अहिंसा, राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जाता है, इसलिए सत्ता के बंटवारे के लिए एक स्थिति सुनिश्चित करने की भी मदद मिलती है। एक दिशा निर्देश देता है, निश्चित रूप से देश को चलाने के लिए एक दिशा देता है। ठीक है, सत्ता के बंटवारे। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति बहुत सामान्य है, स्वस्थ हो सकती है। इस कथन का उचित रूप से इसके उदाहरण है। ठीक है, इसके पॉइंट देख लेना इसके। लड़ाई से शांतिपूर्ण चुनावों के माध्यम से निष्पक्षता। ठीक है, भेदभाव को मिटवाना। ठीक, तो इसके ये आंसर हैं, क्वेश्चन और आंसर। तो ध्यान से पढ़ लेना इसको सही बच्चे। धन्यवाद।